3H instructions. Here we are going to generalize timing diagram so that we can do it further. So the first timing diagram that we are going to see is about the memory read bus in minimum mode instructions. So there are two modes basically in 8080. Let me ask Kayam, Yes, sir. what are these in 8086? I'm talking about them. There is instruction that is written in the screen that memory read bus in the minimum mode. So there is, yes, there is minimum mode. There is some other modes also. What are those modes? Yes, Kayam. याद नहीं सर। याद नहीं है, अभी सो के ही नहीं उठे हो भाई साहब। नहीं सर, अभिषेक, सो गए थे। अभिषेक, अभिषेक भारद्वाज। अभिषेक आपका माइक ऑफ। प्रॉब्लम क्या है माइक में आपके? मेट्रो, ओके। रिजवान, यस सर। डिफरेंट मोड्स कौन से होते हैं 8086 में? डिफरेंट मोड्स, यस, डिफरेंट मोड्स। किन क्या मोड्स सर में वर्क मोड्स? करता है? मोड्स होते हैं ना डिफरेंट, कि यस किस सर। मोड में वर्क करता है 8086। देयर आर डिफरेंट मोड्स। वो व्हाट आर दोस मोड्स? क्या? यस सर। यस रिजवान, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं पूछा। पूरा लेक्चर लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट के 2 लेक्चर्स इसी चीज के हमने डिस्कस किए हैं। सर याद नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मतलब हिंट देंगे तो याद हो जाएगा आपकी सर। स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है एक मोड तो। वो जो पिन डायग्राम में जो था सो क्या सर वो? हाँ जी, पिन डायग्राम में ही था और आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है एक मोड का नाम तो। ALE नोट। बुरा हाल है भाई, मतलब आपको कॉपी भी खोल के दे दी जाए बेटा, चिटिंग कर लीजिए इसमें से, आप वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना फखरा? यस सर, मिनिमम मोड और यस मैक्सिमम सर। मोड बोले थे। यस सर। मिनिमम मोड है, मैक्सिमम मोड, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में रिजवान? मिनिमम मोड में एक ही टाइप का मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, मैक्सिमम में मल्टीपल, अच्छा, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा तो आपस में लड़ाई करते होंगे वो। मैं इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा, तो उसको कैसे मैनेज कर पाता है माइक्रो प्रोसेसर? है ना, आपने कहा मिनिमम मोड में एक माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, मैक्सिमम मोड में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर, ये है ना रिजवान? यस सर। है ना? तो भाई बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, तो आपस में लड़ते भी होंगे, है ना, कि मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप मुझे जवाब देने दीजिए या फिर मुझे एग्जीक्यूट करने दीजिए। यस सर। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? मिनिमम मोड्स में जो वन इंडिकेट करता है वो। मिनिमम मोड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही माइक्रो प्रोसेसर है तो उसने ही सब कुछ करना है। मैक्सिमम मोड में आपने यस बोला सर। बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, अब बहुत सारे माइक्रो जी सर। प्रोसेसर्स होंगे तो आपस में कैसे डिसाइड करें कि किसने कब ऑपरेशन करना है? कौन बताएगा उनको? ये सर डायरेक्ट मतलब कंट्रोल करता है वो मिनिमम मोड में। मिनिमम और मोड तो छोड़ मैक्सिमम। दीजिए, मिनिमम मोड में तो कोई यस प्रॉब्लम ही नहीं सर। है ना, एक ही माइक्रो प्रोसेसर है। हम मैक्सिमम मोड की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मोड में आपने बोला बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, तो बहुत सारे माइक्रो जी सर। प्रोसेसर्स, कौन सा प्रोसेसर कब काम करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये अभी रिकॉल नहीं हो सक सर रहा है सर। ये जो होल्ड की सॉरी और सर। यस फरहान, यूज कर सकते हैं सर। होल्ड की और अरे बोल के चुप हो गया फरहान साहब। चलिए, आई थिंक माइक में इशू है। फकरा, यस सर। कैसे डिसाइड करें? हमारे पास डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, जैसे कि रिजवान ने बोला, तो डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, तो फिर कौन डिसाइड करेगा किसने एग्जीक्यूट करना है? सर बस कंट्रोलर डिसाइड करेगा।
बस का काम तो सिर्फ वो तो एक ना एक पाथ है। मतलब बस का क्या काम होता है कि वो एक पाथ होता है, जो रिक्वेस्ट करता है वो उसको भेज देता है, उसके पास तो माइंड ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। उसको जो बताया जाएगा वो कर लेगा। अब इतने सारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर सब अपनी बात कह रहे होंगे, तो बस तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं उसके पास। सर कंट्रोलर होता है ना एक, अच्छा, कौन सा कंट्रोलर होता है? तो वही बस कंट्रोलर ही बोल रही थी मैं। आई बस मीन, कंट्रोलर नहीं, बस कंट्रोलर को तो जो आप बताओगे तो वो कर देगा, है ना, वो अपना दिमाग नहीं लगाता उसको। अच्छा सर, वो ट्रांस रिसीवर की बात कर रहे हैं आप? आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे ना अभी रिजवान ने बोला कि दो मोड्स होते हैं, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड, बिल्कुल ठीक, दो यस मोड्स सर। होते हैं। उन्होंने बोला मिनिमम मोड में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, मैक्सिमम मोड में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अब बहुत सारे जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर्स। तो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? कौन सा पहले डिसाइड करेगा? कोई सिस्टम बस तो हमारे पास एक ही है। यस सर। तो अब कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कब वर्क करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सर इसके बारे में आइडिया नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा और। पढ़ना पड़ेगा, ओके। फराज, यस सर। आंसर देंगे? नहीं सर, इसके बारे में इसके बारे में नहीं पता। रोहित? So actually, I just joined the meeting, sir. ओके। अहमद, यस सर। पता है? सर मेरे हिसाब से सिर्फ अकेला नहीं होता ना, को प्रोसेसर्स भी होते हैं। हम्म। तो तो बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं तो। यस सर, तो सबके अलग अलग मतलब डिफरेंट जॉब्स होंगे एक टाइप से कि किसको क्या करना है। जैसे कि बोला जाए कि अगर हम पासिंग बस कंट्रोल टू अदर को प्रोसेसर बोलेंगे, हम्म। क्योंकि दो प्रोसेसर एक साथ जो है सिस्टम बस को एक टाइम पे इंस्टेंटली एक्सेस नहीं कर सकते, तो एक के बाद एक करेंगे। तो ये प्रायोरिटी कौन डिसाइड करेगा? सर प्रायोरिटी तो 8086 के पास ही है ना, क्योंकि वो मैक्स मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा प्रोसेसर जो बोल रहे थे बेसिकली। सबसे बड़ा उसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़े प्रोसेसर को? सही कह सर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कह रहे हैं, नाम भी होगा ना कोई। सर मास्टर मास्टर कंट्रोल। बिल्कुल ठीक, मास्टर प्रोसेसर है ना, बाकी सब तो है ना। जो 8086 है वो आपका मास्टर प्रोसेसर है, सब कुछ उसने डिसाइड करना है किसको क्या प्रोसेसर, किसने क्या हाँ सर, ऑपरेशन वो परफॉर्म करना है। तो 8087 8089 जो उसके प्रोसेसर्स हैं वो। बिल्कुल ठीक है ना, तो सब कुछ जो डिसाइड करना है वो मास्टर मास्टर नहीं करना है, बाकी सारे तो स्लेव्स हैं। जो मास्टर बोलेगा वो करेगा वो चीज़, है ना। तो बेसिकली कुछ चीजें उसने 8288 आईसी को दे दी है, उसने चिप को दे दी है कि आप है ना डिफरेंट, जैसे आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, तो आप अपनी डिफरेंट ऑपरेशन से आप उनको, जैसे एएलई पिन हो गई, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद में आपकी सिग्नल पिन्स हो गई हैं, तो या फिर ना इंटरप्ट एक्नॉलेज हो गया है, तो इसने 8288 को दे दिया कि भाई आप बता दीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोसेसर्स, हमारे पास और बहुत सारे काम है, एंड यू कैन डिसाइड कि किस प्रोसेसर को कब एक्नॉलेज करना है। तो यूजिंग दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, मास्टर हमेशा यानी कंट्रोल हमेशा मास्टर के पास ही रहेगा, यानी 8086 के पास ही रहेगा, बाकी सारे स्लेव्स हैं। तो 8086 विल डिसाइड कि बाकी सारे प्रोसेसर्स ने किस तरह से कब क्या काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम ये टाइमिंग डायग्राम पढ़ रहे हैं, है ना, मेमोरी रीड बस इन मिनिमम मोड। सो व्हाई वी नीड दिस टाइमिंग डायग्राम? अनुराग? Sir, I was not present in last class. अच्छा, 8085 में तो प्रेजेंट थे ना अनुराग, Yes, sir. है ना। तो हाँ, 8085 में पढ़ा था, उसके बाद में अब पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, टाइमिंग डायग्राम्स जो होते हैं की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई वी नीड टाइमिंग डायग्राम्स? तो ये पता करने के लिए कौन से साइकिल में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपकोड फैच ये सब। तो ये पता करके हम क्या करेंगे? यस अनुराग? नो आइडिया। नो आइडिया। एहसानुल हक? एहसानुल हक ये सर। बताइए।
क्वेश्चन पता है एहसानुल हक, क्वेश्चन पता है? जी क्वेश्चन सर रिपीट पता कर है दीजिए, सर। रिपीट करिए। सर वो टाइमिंग डायग्राम के बारे में पूछा। हाँ बताइए, फिर आंसर भी बताइए होगा। नहीं पता है? नहीं पता है सर। जल्दी बोल दीजिए, नहीं पता है। अनश यस सर। बता दीजिए आंसर। सर टाइमिंग डायग्राम से हमें ये पता चल जाएगा सर ऑप कोड कितना टाइम ले रहा है फैच होने में और उसका एग्जीक्यूशन कितना है, तो हम टोटल एग्जीक्यूशन टाइम पता चल सकते हैं, साथ साथ हमें डिले भी पता चल जाएगा सर। तो उससे हमें क्या जरूरत है ये सब पता करने के लिए? सर हमें हम इतना सर जैसे कि एक कोई भी इंस्ट्रक्शन जैसे टी टाइम में फैच हो रही है, सॉरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो सर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेगा ना। बिल्कुल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेगा, तो हाँ तो सर हमें हमें क्या पता? पता सर हम उस टाइम में दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे ना हम। दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे सर यानी प्रोसेसर के सर स्पीड बेसिकली मैक्स स्पीड स्पीड पता भी करने पता के लिए चल कर रहे जाएगी हैं। सर। प्रोसेसर स्पीड के पता स्पीड चल जानने जाएगी, के सर। कितने पे क्लॉक पे ऑपरेट कर सकते हैं। और बिल्कुल सर उसकी यानी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी मेन। फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी, है ना। और समटाइम्स क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है ना, कुछ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेती हैं, तो वी नीड टू वेट, है ना। इंस्ट्रक्शंस को हमें कई बार वेट कराना पड़ता है। अगर हम वेट नहीं कराएंगे तो योर ना आपका जो प्रोसेसर है वो कभी कभी, है ना, एब्रप्टली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है और हमें कुछ नो ऑपरेशन करके हमें या फिर वेट सिग्नल करके हमें कुछ ना कुछ जनरेट करना पड़ता है। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है देन वो वापस उसको बीच में छोड़ के या फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी, अगेन एक ना मिसमैच होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी प्रोग्रामिंग में और एग्जीक्यूशन के अंदर। सो दैट्स व्हाई वी मस्ट नीड दिस टाइमिंग डायग्राम फॉर दैट पर्पस। ओके, सो फर्स्ट जो है हमारा जो है मिनिमम मोड में हम देख रहे हैं मिनिमम मेमोरी रीड बस इन द मिनिमम मोड। अगेन मेमोरी है तो दैट मीन्स हमारी मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट पिन जो है 8086 की वो भी वर्कआउट करेगी कि हमें कौन सी, अगर हम मेमोरी रीड करा रहे हैं या फिर इनपुट आउटपुट रीड करा रहे हैं तो डिफरेंट हमने जो हमारी 8086 की टोटल जो हमारा कहना चाहिए कंप्लीट बस साइकिल जो होती है, जो फर्स्ट आपकी जो बस साइकिल जो होती है रीड ऑपरेशन कराने की, वो अराउंड 4 क्लॉक साइकिल्स लेती हैं। सो हमारी अगर हम फर्स्ट क्लॉक साइकिल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लॉक साइकिल की बात करते हैं, जैसे हमारी फर्स्ट क्लॉक साइकिल आती है तो हमारी डिफरेंट, जैसे सबसे पहले क्या होता है हमारा एड्रेस फैच होता है, यानी हमें प्रिपरेशन करनी है एड्रेस को पिकअप करने के लिए। तो एड्रेस को पिकअप करने के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं देन वी नीड टू आप एएलई पिन को हाई करते हैं, बिकॉज उसने क्या करना है एड्रेस जो हमारी मल्टीप्लेक्स पिन है, जो हमारी AD0 से AD15 एंड A16 से A20 पिन है, उसको हमें एक्सेस करना है एज एन एड्रेस बस। तो हम क्या करेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक साइकिल, जो T1 क्लॉक साइकिल है, जो T1 क्लॉक साइकिल है इसके अंदर हमने क्या किया ALE पिन को हाई कर दिया, सो दैट हमारी AD0 से AD19 पिन जो होती है वो इट विल एक्ट एज एन एड्रेस बस, एड्रेस बस। एक्ट करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट आती है हमारी हमें बस हाई एनेबल पिन, नेक्स्ट आती है BHE पिन। ये डिपेंड करता है कि हमारा ना 8 बिट डाटा है, 16 बिट डाटा है, ऑड एड्रेस है या इवन एड्रेस है, यानी हमने BHE और A0 पिन जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने 8 बिट डाटा को एग्जीक्यूट करना है, हमने 16 बिट को डाटा को एग्जीक्यूट करना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग ये वर्क करती है BHE पिन। अगेन बिकॉज अभी हम एड्रेस को फैच करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो BHE पिन अलॉन्ग विद A0 इज नॉट द पिन, ये A0 आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर होती है, ये डिसाइड करती है कि आपका कौन सा ऑपरेशन करना है, 8 बिट करना है, 16 बिट करना है, जो फैच करना है आपने जो मेमोरी सेगमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि हमारा इवन एंड ऑड एड्रेस को एक साथ फैच करना है कि नहीं करना है। तो इट विल डिसाइड जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है, जो भी आपका मतलब आपका लो है कि हाई है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन, ये भी जनरलाइज इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो BHE इज ओके, ALE इज ओके, ऑब्वियस सी बात है। हमें मेमोरी रीड कर रहे हैं तो हमारी मेमोरी हमारा हाई होगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी रीड बस, तो हमारा मेमोरी हाई हो गई। आफ्टर दैट हमारा डाटा ट्रांसमिट रिसीव, जो भी हमारा डाटा अगर हमें है ना इट ऑलवेज रिमेन स्लो, बिकॉज हम ना इसको ना रीड कर रहे हैं मेमोरी से, तो इट इज ऑलवेज लो। जब तक हम रीड कर रहे हैं ये लो रहेगी थ्रू आउट द साइकिल, डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीव। अगेन नेक्स्ट आती है हमारी एड्रेस, इसके बाद में
आपकी जो भी आपका सिग्नल हुआ, आपका जो एड्रेस जो था वो एड्रेस आपका सिस्टम बस में आया और T1 साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमारी डिफरेंट पिन जो ऐड कर रही हैं वो BHE पिन, ALE, मेमोरी इनपुट आउटपुट, रीड एंड डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीव। DN का भी रोल नहीं आएगा। नेक्स्ट साइकिल आती है हमारी T2 साइकिल, यहाँ पर हमारा DN का रोल आता है। सो इसके अंदर अगेन जो रीड सिग्नल है, बिकॉज वो रीड कर चुका है, जो रीड सिग्नल है बिकॉज वो एड्रेस को फेच कर चुका है, तो हमारा रीड सिग्नल जो है वो लो हो जाएगा। सॉरी, एड्रेस को उसने अभी एड्रेस बस आई है, उसने मेमोरी से रीड करना है, तो मेमोरी से जब रीड करना है तो रीड सिग्नल अनेबल हो जाएगा। उसने अनेबल कर दिया रीड सिग्नल को, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में अगर लेट अस सपोज उसने मे बी इट इज पॉसिबल कि वो लोकेशन हमारी बफर लोकेशन हो सकती है, तो उसने DEN पिन को हाई कर दिया कि इफ द पिन इज बफर लोकेशन है तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, आपको पूरा एक्सेस दिया जा रहा है उस चीज के लिए, बिकॉज वी डोंट नो कि वो बफर लोकेशन है या नहीं है, तो DEN पिन को भी उसने हाई कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट BHE पिन, अगेन ट्रांजिशन पीरियड आ जाता है कि BHE पिन जो भी है आपकी है ना, गोज हाई इफ इट इज वाज मेड इन लो इन T1। अगर T1 है, T1 में लो है तो यहाँ पर हाई हो जाएगी, अगर T1 पे हाई है तो यहाँ पे लो हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका ऑपरेशन है। अगेन हमारा जो A16 से A19 पिन जो है हमारी, जो हमारी एड्रेस पिन है, वो इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन स्टेटस सिग्नल्स। जो हमारी S0, S1 एंड S2 स्टेटस सिग्नल्स क्या डिफाइन करते थे, किसी को याद है? S3, 4, 5, 6, किसी को याद है हमारी जो स्टेटस सिग्नल्स थे जो हमारी A16 से A19 के साथ यूज किया करते थे? S3, S4, S5 and S6. These are the 4 status signals. Does anyone remember what are these status signals represents? Kashif, do you remember or not? सर कंट्रोल सिग्नल के लिए होते थे। नहीं, कंट्रोल सिग्नल्स के लिए नहीं होता। हमारा S3 एंड S4 ये डिसाइड करता है कि आप कौन सा सेगमेंट रजिस्टर यूज कर रहे हैं, सेगमेंट रजिस्टर यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट या फिर डाटा सेगमेंट। S3 एंड S4 ये डिसाइड करता था। S5 डिसाइड करता था हमारा इंटरप्ट फ्लैग को, इंटरप्ट अनेबल को, और S6 तो हमेशा 0 रहता है, ये हम फीचर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, इसको डोंट केयर, इसका कोई अभी यूज नहीं है, बिकॉज S3 एंड S4 विल डिसाइड दी आप कौन सा सेगमेंट यूज करना चाह रहे हैं, बिकॉज एड्रेस लेना है उसने। S5 जो है वो डिसाइड करता है आपका इंटरप्ट एनेबल फ्लैग, बेसिकली कि आपका इंटरप्ट जो फ्लैग है अगर वो 0 है या फिर 1 है, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग। तो ये चीज हमारी स्टेटस सिग्नल्स भी साथ साथ आपका वर्क करना स्टार्ट कर देंगे ड्यूरिंग T2 क्लॉक साइकिल। अगेन T3 क्लॉक साइकिल के अंदर क्या होगा, T3 क्लॉक साइकिल के अंदर हमारा डाटा अनेबल पिन, बिकॉज वो रीड कर चुका है, डाटा अनेबल पिन हमारा लो हो जाएगा। अगेन डाटा, जो भी आपका डाटा जिस मेमोरी एड्रेस में हमारा डाटा पड़ा था, वो डाटा क्या करेगा, हमारा AD0 से AD15 पिन वहां पर मेमोरी से रीड कर लेगा यहाँ पे डाटा, यानी जो डाटा लाइंस बसेस जो है हमारी, वहां पे हमारा जो भी डाटा हमारा पड़ा होगा मेमोरी के अंदर वो वहां पे डाटा बसेस के अंदर आ जाएगा। एंड फाइनली इन T4 सिग्नल्स अगेन रीड हो चुका है उस ड्यूरेशन के अराउंड, तो हमारा जो रीड सिग्नल है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हमारा रीड सिग्नल ऑफ हो जाएगा, अगेन हमारा जो मेमोरी इनपुट आउटपुट सिग्नल जो है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द साइकिल वो भी हमारा लो हो जाएगा, बिकॉज वो रीड कर चुका है। और इसी T4 साइकिल के अंदर वो हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी रीड आई है वो हमारी किसी भी कहीं पर भी जहां पे भी उसने पहुंचाना है उसको वो वहां पे ट्रांसफर आउट कर देगा। क्लियर है ये चीज, मेमोरी रीड बस साइकिल किस तरह से वर्क कर रही है? और डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट आई विल अगेन एक्सप्लेन। इज इट क्लियर फहद? तो T2 वाला थोड़ा क्लियर नहीं है इस बार। T2 वाला क्लियर नहीं है, ओके। T2 वाले के अंदर जैसे ही हमारा T1 साइकिल के अंदर क्या हुआ, हम प्रिपेयर किया, हमने क्या किया कि हमारी एड्रेस लैच अनेबल किया, कि हमने जो हमारी डिफरेंट बसेस हैं, हमारी जो डाटा और एड्रेस बसेस जो मल्टीप्लेक्स बसेस थी उसको कैसे एक्ट कराना है T1 साइकिल के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, T1 साइकिल के अंदर
उसने कैसे एक्ट करना है। तो एड्रेस लैच एनेबल पिन डिसाइड करती है कि उसने कैसे एक्ट करना है, कि आपको एज एन डाटा बस एड्रेस यूज करना है उस बसेस को, या फिर एज एन एड्रेस बस एक्ट कराना है। तो एएलई पिन क्या करेगा, एएलई पिन डिसाइड करेगा कि वो एड्रेस बस, क्योंकि स्टार्ट है तो हम सबसे पहले एड्रेस ही लेते हैं। तो हमने क्या किया, एएलई पिन को हाई कर दिया। अगेन एएलई पिन हाई होगी, उससे पहले हमें ये देखना है कि हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं। अगेन अभी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, मेमोरी जो भी आपकी मेमोरी पिन है, बिकॉज मेमोरी इज एक्टिव हाई, इट इज एक्टिव व्हेन दिस पिन इज हाई। हमने इसको हाई किया, दैट मीन्स हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। एंड एएलई पिन के साथ यानी एड्रेस को लेच, मतलब उसको एज एन एड्रेस बस यूज करना चाह रहे हैं। अगेन डाटा ट्रांसमिट विल ऑलवेज लो, ये हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हमारी T1 हमारी एड्रेस लैच पिन एनेबल हुआ, हमारा अगेन BHE पिन इज आल्सो दिया कि आपने कौन सा ऑपरेशन कराना है, आपने 8 बिट डाटा को एक्सेस करना है, आपने 16 बिट डाटा को एक्सेस करना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग हमारी BHE पिन का स्टेटस होगा। जब हम ये तीनों चीजें, ये तीनों पिन हमारी डिसाइड हो गई, हमने क्या किया, हमारा जो एड्रेस है वो हमारा एड्रेस बसेस के अंदर आ जाता है। अगेन अब हमारी T2 साइकिल आती है। T2 साइकिल के अंदर अगेन हमारा रीड सिग्नल जो है, बिकॉज वी स्टार्ट रीडिंग, है ना, अब हमारा एड्रेस बस आ गया है, अब हमें मेमोरी से कुछ ना कुछ रीड करना है, जो हम जिस हमारे एड्रेस जो हमारा पड़ा था वहाँ पे, जिस एड्रेस पे हमारा हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहती है, विल गो टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस और वहां से हमें रीड करना है। तो हमारा क्या करेगा, रीड पिन जो होती है वो हमारी अनेबल हो जाएगी, बिकॉज इट इज एक्टिव व्हेन इट इज लो, RD इज लो, एक्टिव व्हेन इट इज लो। वहां से उसने पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डाटा को एक्सेस करना वहां पे पहुंच गया वहां पे। अगेन ड्यूरिंग दैट सिग्नल हमारा डाटा अनेबल पिन मे बी जो लोकेशन जो आप देना चाह रहे हैं मेमोरी के अंदर, वो एक बफर लोकेशन भी हो सकती है। तो अगेन हमने DEN पिन को भी हाई कर दिया ड्यूरिंग दिस T2 साइकिल। अगेन जो BHE पिन है, बिकॉज उसने जो भी तरह से एक्ट करना था, इट विल गो अराउंड, उसने वहां पे जो अगर वो हाई है पिछली साइकिल में तो यहाँ पे लो हो जाएगी, अगर लो है पिछली साइकिल में तो यहाँ पे हाई हो जाएगी। अगेन देन आफ्टर दैट थिंग हमारा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर साइकिल, बिकॉज वो मेमोरी एड्रेस पे पहुंच चुका है वहां पर और रीड करना स्टार्ट कर रहा है, जैसे रीड करना स्टार्ट कर रहा है तो हमारा ऑब्वियस सी बात है एड्रेस लाइन का काम खत्म हो गया, ALE पिन भी हमारी लो हो गई। तो हमारी AD0 AD15 पिन विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन डाटा बस, बिकॉज ये लो हो चुकी है। तो वहां पे जितना भी डाटा होगा स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू कम इन द डाटा बस, और मिड में हमारा रीड करना स्टार्ट कर देगा। इन बिटवीन दैट थिंग हमारा जो A16 19 पिन थी वो भी फ्री हो चुकी है। अब ये डिसाइड कर रही होंगी ड्यूरिंग दिस T2 साइकिल कि आपको जो हमारी डिफरेंट स्टेटस सिग्नल्स है, यानी S0 S3 4 5 6 जो हमारी स्टेटस सिग्नल्स है, उसकी क्या कंडीशंस है, यानी जो एड्रेसेस हैं वो सेगमेंट एड्रेस को, सेगमेंट रजिस्टर्स को यूज, कौन सा सेगमेंट रजिस्टर यूज करना चाह रहा है, या फिर आपका इंटरप्ट कोई है या नहीं है। तो A16 A19 पिन will start acting as an status signal buses, and during this T2 साइकिल्स जो ना, जैसे T2 साइकिल एंड होगी, T3 साइकिल के अंदर हमारा डाटा रीड करना स्टार्ट कर देगा। अगेन डाटा जब रीड किया उसने, स्टेटस सिग्नल्स इज आल्सो दिया, डाटा रीड किया, जैसे ही रीड करना स्टार्ट किया उसने रीड कर लिया, डाटा बसेस में आ गई। अगेन जो हमारी अनेबल पिन है, बिकॉज डाटा एक्सेस कर चुका है, हमें स्टॉप करना है कि उसने रीड कर लिया है, जो हमारी रीड पिन है वो हमारी ऑफ हो जाएगी। हमारा जो डाटा एनेबल पिन है दैट इज स्टार्ट, वो भी हमारा ऑफ हो जाएगा। एंड देन जो भी डाटा आपको रीड इन किया हुआ है आपने, इट विल ट्रांसफर दिस लोकेशन टू द, जहाँ पे भी आपको जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में भी जिस लोकेशन पे आपको लेके जाना है, यू कैन ट्रांसफर दैट डाटा टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके सॉरी। सो अगेन अभी हमने बोला मेमोरी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इनपुट आउटपुट रीड करने की बात की जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, आपको मेमोरी की जगह आपको इनपुट आउटपुट पिन यूज कर लेनी है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल्स। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी राइट बस। अभी हम रीड कर रहे थे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट बस। सेम थिंग इसमें भी मोर और लेस सेम रहेगा, हमारा बस राइट सिग्नल जो होता है उसमें ही थोड़ी चेंजेस आएंगे। एंड अगेन डाटा एनेबल एंड डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल, दीज आर द 3 पिन जिसमें थोड़ी चेंजेस आती हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी पिन हमारी सेम होती हैं। अगेन इन दिस पर्टिकुलर साइकिल हमारा क्या होगा, बिकॉज हमें प्रिपेयर करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है,
एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपको राइट करना है, तो आप राइट करना है तो यू नीड टू प्रिपेयर कि पहले आपने सबसे पहले देखना है कि आपको मेमोरी में राइट कराना है या फिर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में राइट कराना है। यहाँ पर हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो वी स्टार्ट अपने मेमोरी पिन को एक्सेस करना स्टार्ट किया। सबसे पहले देखो, आप देख भी सकते हैं कि हमारी जो मेमोरी पिन है स्टार्ट, वो सबसे पहले हाई होगी, बिकॉज तभी सब कुछ डिसाइड होगा कि ना आपने क्या करना है, कहाँ पे जाना है। ये फर्स्ट थिंग है। जैसे ही आपकी मेमोरी एक्सेस स्टार्ट हो गया, अब आपने डिसाइड करना है कि जो हमारी बसेज हैं वो किस तरह से एक्ट करेंगी, डाटा बस और एड्रेस बस। जब T1 साइकिल है, T1 साइकिल क्या है, हमेशा ही ऑलमोस्ट हमेशा कि हमारा इट विल एक्ट एज एन एड्रेस बस। तो हमने क्या किया, ALE पिन को हाई कर दिया। ALE पिन हाई हो गई। जैसे ही हमारी ALE पिन हाई हुई, हमारी जो AD0 से AD19 बसेज जो है, इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन एड्रेस बस। जो भी एड्रेस होगा वो वहां पे एक्सट्रैक्ट करेगा। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर साइकिल हमें ये भी डिसाइड करना है कि वो हमारी जो भी आपका BHE पिन है वो आपको 8 बिट डाटा को लेना है, 16 बिट, यानी आपको जो ऑड एड्रेस एक्सेस करना है, आपको इवन एड्रेस एक्सेस करना है, या फिर ऑड और इवन दोनों को एक साथ एक्सेस करना है, 16 बिट डाटा आप यूज करना चाह रहे हैं तो BHE एंड A0 पिन, A0 जो भी आपका स्टेटस होगा, इट विल डिसाइड कि आपका जो BHE पिन लो होगी कि हाई होगी, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। ओके, हमें राइट से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे राइट का भी जो भी आपका स्टेटस सिग्नल है वो एज इट इज रहेगा। अगेन डाटा ट्रांसमिट रिसीव सिग्नल्स, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हम ना इट विल गो हाई, क्योंकि हमें अब हम डाटा ट्रांसमिट वी आर अबाउट टू स्टार्ट द डाटा ट्रांसमिट सिग्नल्स। जो भी कुछ आपका जैसे आपका ALE पिन हाई हुआ, हमने डाटा ट्रांसमिट का इसको हाई कर दिया, एंड इट विल रिमेन हाई थ्रू आउट द साइकिल, जो भी आपकी साइकिल है। अगेन T1 साइकिल के अंदर यहाँ पर हमारा इट विल गो हाई, है ना, डाटा अनेबल पिन, यानी अगर मे बी इट इज पॉसिबल दैट यू आर राइटिंग द डाटा एट द बफर, तो आप ड्यूरिंग मिड साइकिल आप उसको भी आप अनेबल कर देंगे, डाटा अनेबल पिन को। नाउ कम्स दी T2 साइकिल। T2 साइकिल जैसे ही आई हमारी, वी स्टार्ट राइटिंग द डाटा। हमने क्या किया, हमारा ALE पिन, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जब ALE पिन हमारा लो हो जाएगा, रीजन भी कि इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन डाटा बस। अगेन हमारा WR पिन, राइट पिन को हमें एक्सेस करना है, हमने राइट पिन को लो कर दिया, इट इज लो एक्टिव व्हेन इट इज लो, बिकॉज उसको बाल लगा हुआ है। इट स्टार्ट्स राइटिंग द डाटा टू द पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस, जो भी आपका मेमोरी एड्रेस है, एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर साइकिल आपको हमारा स्टेटस सिग्नल्स भी आपका आ जाएगा कि आपका जो भी स्टेटस है, आप मेमोरी कौन सा सेगमेंट रजिस्टर एक्सेस कर रहे हैं, और इफ देयर इज एनी इंटरप्ट और नॉट, तो आपका स्टेटस सिग्नल्स A16 टू A19 पे आ जाएगा। अगेन जो भी आपका डाटा लेने जा रहे हैं, आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, इट विल कम टू द डाटा बस एंड इट विल गो टू द पर्टिकुलर एड्रेस एंड सेव द डाटा। अगेन BHE हमारा आई थिंक जो भी हमारे प्रीवियस साइकिल में था BHE पिन, वहां पर वो इन द प्रीवियस T1 साइकिल वो अगर लो है तो यहाँ पर हाई हो जाएगा, वहां पे हाई है तो यहाँ पर लो हो जाएगा, आपको ट्रांजिशन पीरियड आ जाएगा। एंड देन जो भी आपका स्टेटस सिग्नल्स है, नाउ इट कम्स द T3 साइकिल्स। T3 साइकिल्स के अंदर हमारा जो भी डाटा है हमारा, वो हम we will put the data and it starts transferring the data. It will take time in this particular T3 cycle में सिर्फ हमारा जो डाटा जो भी हमारा होगा, it will start transferring the data to the particular memory location. And in T4 cycle हमारा जितना भी memory input output है, it starts goes low, जो आपका input output है वो हमारा at the end of the T4 cycle वहाँ पे लो हो जाएगा, बिकॉज वो ट्रांसफर हम एक्सेस कर चुके हैं, हम ट्रांसफर कर चुके हैं डाटा को। WR पिन इज ऑल्सो गोज लो इन T4 साइकिल कि हम वी स्टार्ट राइटिंग, हमने राइट कर चुके हैं, अब आप लो हो जाइए। डाटा ट्रांसमिट रिसीव एट द एंड ऑफ द साइकिल, हमारा आपने ट्रांसमिट करा है कि रिसीव किया है, बिकॉज हम ट्रांसमिट कर चुके हैं, कंप्लीट हमारा अपना ऑपरेशन कंप्लीट पूरा कर चुके हैं, तो दिस पिन ऑल्सो गोज लो। एंड सिमिलरली डाटा अनेबल पिन, जो भी आपकी मेमोरी लोकेशन है, इट ऑलवेज ऑल्सो गोज लो। सो दिस is how this memory write cycle is performed. कोई डाउट इसमें? सर आपने BHE जो तो एड्रेस के बाद आउट लिया सर, वो उसके बारे में डिफाइन करिएगा। विच साइकिल? सर एड्रेस के बाद T1 साइकिल, सर T1 साइकिल में जो हम लोग एड्रेस के बाद आउट लिए हैं, एड्रेस के बाद ALE पिन की बात कर रहे हैं। ओके, एड्रेस के बाद आपने आउट किया है। ओके हाँ, ओके तो सर उसके बाद डिफाइन कर दीजिएगा तो। ओके। सो बेसिकली क्या हुआ,
ये हमने क्यों डिफाइन किया बेसिकली? तो ये डिसाइड करता है कि आपका जो एड्रेस लाइन है ना, एड्रेस जो है बेसिकली एड्रेस बस के अंदर आ गया है एंड देन वी आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। बिकॉज एड्रेस क्या होता है, एड्रेस किसी ना किसी रजिस्टर या ऑफसेट एड्रेस में हमारा पड़ा होता है, वहां से वो फेच करता है। फेचिंग इज कंप्लीटेड, नाउ द माइक्रो प्रोसेसर जो भी आपका जो कंट्रोल बस जो भी आपको जा रहा है उस लोकेशन को, पर्टिकुलर लोकेशन को आपको एक्सेस करना है, तो इट इज गोइंग आउट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। जो आपकी एड्रेस बसेस है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन को यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो माइक्रो प्रोसेसर था 8086 जो था उसका रोल आ रहा था, उस एड्रेस लाइन को ले रहा था उस चीज को। और यहाँ के बाद में रोल आता है मेमोरी का, जो मेमोरी की तरफ जहां से आपने उसने एक्सेस करना है उस चीज को, कि मतलब वहां पे पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा और वो एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड कर देगा कि ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, एंड देन यू स्टार्ट फेचिंग द डाटा टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन जो आपकी मेमोरी पे लोकेशन पड़ी है। दैट्स व्हाई यहाँ पर एड्रेस एंड आउट लिखा हुआ है। क्लियर इसार? यस सर, थैंक यू। ओके, कोई और डाउट? नो सर। Okay, so this is all about the memory read and write operations in minimum mode. आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, सॉरी आई फॉरगॉट टू गिव यू द असाइनमेंट। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ना, आज मैं कोशिश करूंगा आपको असाइनमेंट देने के लिए। लास्ट टाइम एक असाइनमेंट का क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। आपने इस अब जो असाइनमेंट है एक और क्वेश्चन लिखिएगा उसके अंदर, उसमें मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन था, आपने इनपुट आउटपुट एंड रीड राइट ऑपरेशन इन मिनिमम मोड लिखना है। यू नीड टू एक्सप्लेन दैट थिंग। आपका आई थिंक ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखना है आपने मैक्सिमम मोड, है ना, मोर और लेस आपने पिन डायग्राम देखना है। पिन डायग्राम में कौन कौन से स्टेटस सिग्नल्स हैं, मेमोरी मोड में कौन कौन सी पिन्स यूज होती हैं, वो सारी पिन्स आपने टाइमिंग डायग्राम में लेके जानी है। एंड अगेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट मोड में मैक्सिमम मोड में आपने असाइनमेंट में लिखना है। इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम आती है, पॉसिबली आ सकती है प्रॉब्लम, देन वी विल डिस्कस दिस इन द क्लास। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? ओके ओके देन नेक्स्ट आती है हमारी इंस्ट्रक्शन सेट्स, यानी हम इंस्ट्रक्शन सेट्स को क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट हम बोल सकते हैं। तो कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं वो हमारे डिफरेंट साइज में या फिर डिफरेंट फंक्शनैलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी और डिपेंडिंग अपॉन द साइज। जैसे हम थोड़ा सा हमने एक हिंट लिया था लास्ट टाइम में कि हमारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, अगर हम क्लासिफाई करना चाहें अपनी इंस्ट्रक्शंस को, डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन दी साइज हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कि हमारी डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंगली हम अपनी 8086 की इंस्ट्रक्शन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकें। जो हमारी 8086 की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इट विल बी क्लासिफाइड, यानी हमारी जो इंस्ट्रक्शन का साइज होता है वो मिनिमम तो ऑब्वियस ही बात है 1 बाइट का होगा, एंड मैक्सिमम जो साइज जा सकता है वो अप टू 6 बाइट जाता है 8086 के अंदर जो साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस साइज हम इसको क्लासिफाई करते हैं अपनी पूरी इंस्ट्रक्शन सेट्स को। अगेन जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं 8086 के अंदर, इट इज 8086 क्या, इवन all the instructions are divided into two parts. The first one is the opcode and the second one is the operand. जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस, जो भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। समटाइम्स ऑपरेंड्स नहीं होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन के अंदर, है ना, सिर्फ ऑपकोड ही ऑपकोड होता है। एंड इन सम इंस्ट्रक्शन दे आर मतलब ऑपकोड के अंदर ही हमारा ऑपरेंड छुपा होता है। एनीवे, सो बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है, मुनीसा व्हाट इज ऑपकोड एंड व्हाट इज ऑपरेंड? मुनीसा, roll number 78, your mic is off. Roll number 78, Munisa Manzoor, your mic is off. Okay, no problem. 78, roll number absent. Fine. Abhishek Bhardwaj.
Abhishek is also absent. तो चैट में लिखा हमने। चैट में लिखा है। ओके, इनका मेट्रो में है, सॉरी अभिषेक। आह, फराज फराज कामरान। फराज, यस सर। व्हाट इज ऑपकोड एंड व्हाट इज ऑपरेंड? सर एग्जीक्यूट करता है सर क्या एग्जीक्यूट करता है? इंस्ट्रक्शन को। कौन सी इंस्ट्रक्शन को? ऑपकोड क्या करता है एंड ऑपरेंड क्या करता है? सर ऑपकोड जो सीपीयू का अच्छा, सीपीयू जो होता है, सीपीयू का इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। किसी प्लेग्राउंड में है फराज आप? नहीं सर। अच्छा ठीक है, पीछे से आपकी आवाज आ रही थी क्रिकेट खेलने की, लग रहा था हमें। एनीवे, प्लीज कंटिन्यू, क्या कर रहे थे आप? सर सॉरी सर, थोड़ा डिस्टरबेंस था। डिस्टरबेंस था, ओके। मुनीसा आते हैं आपके 2 मिनट आपके पास वापस। ओके सर। फराज, यस सेइंग सर। समथिंग। सर वो कह रहे थे ऑपकोड जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के द्वारा ऑपकोड को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करता है। और ऑपरेंड क्या करता है? सर भाई साहब फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं 8085 के, ऑपकोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होते हैं। मुनीसा, यस सर। ओके, बताएंगे व्हाट इज ऑपकोड एंड व्हाट इज ऑपरेंड? सर ऑपकोड तो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और ऑपरेंड जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जो भी आपका ऑपरेशन आपको परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो गिवन होती है, जिस फराज सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है ना? जो भी आपने परफॉर्म करना है ऑपरेशन, वो डिसाइड करता है आपका ऑपकोड। आपने मूव कराना है, आपने ऐड कराना है, आपने एक्सचेंज कराना है, कुछ भी आपने ऑपरेशन कराना है, वो क्या डिसाइड करता है? ऑपकोड बताता है कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड बताते हैं आपको वो ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करना है ना? तो दैट इज व्हाट ऑपरेंड जो होता है वो चीज होती है। ऑपकोड क्या होता है? जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। क्लियर है फराज? नेक्स्ट टाइम पूछेंगे बता देंगे। यस सर। ठीक है, so let's start with, before going for 1 byte instruction, 2 byte instruction, 3 and 4 5 6 byte instruction, हम कुछ टर्म्स आती हैं जो कि इवन फराज थोड़ा दिमाग लगा लिया कीजिए। ऑपकोड इवन आपकी जो स्क्रीन है ना, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। ओके, कुछ टर्म्स होती हैं जो कि हम इंस्ट्रक्शन सेट, अभी हम जो क्लासीफाई करेंगे 1 बाइट टू 6 बाइट इंस्ट्रक्शंस, उसमें हम यूज करेंगे कुछ ऑपरेशंस, कुछ टर्म्स यूज करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि वो टर्म्स क्या होती हैं, देन इट विल बी इजियर फॉर यू आल्सो टू डिटरमाइन दी कि वो टर्म्स क्या कह रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या चीज है वो। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टर्म्स जो हम इंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज करेंगे। उस जो इंस्ट्रक्शन 6 बाइट की या 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, उनको हम ब्रेकअप कर देंगे। फर्स्ट बाइट में क्या होगा, या फिर फर्स्ट 2 बाइट्स में क्या होगा, सेकंड थर्ड बाइट में क्या होगा, फोर्थ फिफ्थ 6 बाइट्स में क्या होगा। उन बाइट की इंफॉर्मेशन क्या बता रही है आपको, क्या डिनोट कर रही है उस इंस्ट्रक्शन आपको। तो दैट इज व्हाट, उनमें कुछ टर्म्स आएंगी, वो टर्म्स हम पहले पढ़ लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट फाइंडिंग कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या कह रही हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 एंड 6 अप टू 6 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो द फर्स्ट वन अभी हम देख ही चुके हैं, ऑप कोड होता है ऑपरेशन दैट इज टू बी परफॉर्म, इसका मतलब ये होता है। अगेन नेक्स्ट आता है मोड, MOD, ये भी आप हम काफी ज्यादा यूज करेंगे। इट डिफाइंस द मोड ऑफ एड्रेसिंग, है ना? डिफरेंट एड्रेसिंग मोड जो होती हैं 8086 में, इम्प्लाइड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स, काफी जो भी आपके एड्रेसिंग मोड्स है, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स है। ये बिट डिफाइन, जहाँ पे भी आपका मोड ऑफ लिखा आएगा, वो डिफाइन करेगा कि आप कौन सी एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है REG। REG का मतलब होता है रजिस्टर ऑपरेंड। कोई भी आपका रजिस्टर ऑपरेंड, AL BL CL DL या फिर AX BX CX DX जो भी आपका है, बिकॉज हम एक जनरलाइज टर्म यूज करेंगे जब भी हम इंस्ट्रक्शन डिफाइन करेंगे, हम एक स्पेसिफाई नहीं करेंगे, एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, बट जनरलाइज हम यूज करेंगे। तो REG मतलब रजिस्टर ऑपरेंड, जो भी आपका ऑपरेंड है। R/M दैट मीन्स रजिस्टर ऑब्लिक मेमोरी। कोई चीज क्लियर ना हो, जस्ट लेट मी, है ना, पूछ लीजिएगा आप अगर कुछ आपका कोई टर्म आपको क्लियर नहीं हो रही होगी।
R/M दैट इज रजिस्टर ऑन मेमोरी, आप क्या एक्सेस करना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो दैट इज व्हाट दिस टर्म डिफाइंड कि आप रजिस्टर है या फिर मेमोरी यूज करेंगे वहां पे। नेक्स्ट आती है हमारी डी बिट, दैट इज नोन एज डायरेक्शन बिट। दैट मीन्स कि जो आपका रजिस्टर ऑपरेंड है, जो रजिस्टर आरईजी की बात कर रहे थे हम, जो रजिस्टर ऑपरेंड है वो क्या सोर्स ऑपरेंड है कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, या फिर मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे डाटा या फिर एड्रेस जा रहा है या कि वहां से आ रहा है। अगर ये बिट डी बिट जो है वो 0 होगी, दैट मीन्स वो सोर्स ऑपरेंड होगा। अगर ये डी बिट हाई होगी, दैट मीन्स इट वाज एन डेस्टिनेशन ऑपरेंड डिपेंडिंग अपॉन दिस डायरेक्शन डी बिट। नेक्स्ट आती है हमारी W, इट इज नोन एज दी ऑल्सो नोन एज दी डाटा बिट। ये आपको हमारा डिफाइन करती है कि हमारा डाटा का जो हमारा रजिस्टर और जो भी आपका ऑपरेंड जो हम यूज कर रहे हैं उसका साइज कितना है, 8 बिट है या फिर 16 बिट है। सो अगर हमारा 8 बिट है, दैट मीन्स अगर हम W इक्वल्स टू 0 है तो हमारा इट इंडिकेट्स इट इज 8 बिट, W इक्वल्स टू 1 है दैट मीन्स इट इज अ 16 बिट ऑपरेंड। तो ये डिफाइन करता है आपका W बिट। नेक्स्ट आती है हमारी S बिट, वी कैन से दैट साइन बिट। अगेन ये साइन बिट जो होती है इट इज ऑलवेज यूज विद W बिट, जो आपकी डाटा बिट है इसके साथ हमेशा यूज की जाती है। अगेन इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, either SW equals to 0 0, SW equals to 0 1, SW equals to 1 1. If it is 0 0, that means it is 8 bit operation with 8 bit immediate operand। जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो 8 बिट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं विद 8 बिट इमीडिएट ऑपरेंड के साथ। अगेन SW equals to 0 1, that means we are operating the 16 bit operation with 16 bit immediate operand। हम कोई भी 16 बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं विद 16 बिट इमीडिएट ऑपरेंड के साथ। इस SW equals to 1 1, that means we are performing this 16 bit operation with 16 bit signed extended immediate operand। we will look for this, है ना, जब इसका एक जब इंस्ट्रक्शन सेट हम पढ़ेंगे तो we will see these examples also कि हमारा जब 0 0 क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, साइन बिट किस तरह से वर्क करेगा, SW01 SW11। सो अभी सिर्फ इतना याद रखना है आपने, इफ इट इज 0 0 then it will perform the 8 bit operation with 8 bit immediate operand। SW equals to 0 1 is there, then we are going to perform the 16 bit operation with 16 bit immediate operand। operand is directly, we are saying that immediate operand, तो हमारा जितना भी जो एड्रेस या फिर जो भी ऑपरेंड होगा वो डायरेक्टली गिवन होगा उस इंस्ट्रक्शन के अंदर। अगेन इफ इट इज SW11 then it is 16 bit operation with 16 bit signed extended immediate operand। नेक्स्ट आती है हमारी V bit। V bit आर बेसिकली यूज इन केस ऑफ शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। हमारी जो भी आपकी है, अगर हमारी शिफ्ट रोटेट इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारी पर्टिकुलर बिट हम यूज करते हैं। इफ इट इज 0 देन शिफ्ट काउंट इज 1, जो आपका जो काउंट है वो हमारा 1 है अगर ये बिट हमारी 0 हो जाती है। इफ इट इज 1 देन शिफ्ट काउंट इज अवेलेबल इन द CL रजिस्टर, जो काउंटर रजिस्टर जो है आपका CL रजिस्टर है बेसिकली, तो हमारा वो अवेलेबल है आपको यूज करने के लिए, आप शिफ्ट काउंट उसके अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा Z बिट। सो बेसिकली ये Z बिट यूज होता है यूज बाय रिपीट इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द लूप। तो अगर आपको ना ये हाई करनी है तो डेट विल ना लूप के अंदर वो घूमता रहेगा, और एल्स इट इज 1। सो बेसिक लेट्स स्टार्ट विद द इंस्ट्रक्शन। हमारी फर्स्ट बाइट इंस्ट्रक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, हम 1 बाइट ही पढ़ेंगे, बाकी इंस्ट्रक्शन हम 2 बाइट 3 बाइट एंड 4 बाइट इंस्ट्रक्शन वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो बेसिकली जो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है नाम से क्लियर है, इट्स लेंथ, जो भी आपकी इसकी लेंथ होगी वो हमारी 1 बाइट की होगी, जो आपकी लेंथ है 1 बाइट मतलब उसके अंदर जो बिट्स हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम D0 टू D7, 0 1 2 3 4 5 7 हमारी 8 बिट्स का ही हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन होगी। इंस्ट्रक्शन मतलब मशीन कोड, जो भी आपका ऑप कोड होगा। ऑब्वियसली बात है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो दैट मींस ऑपरेंड तो कोई होगा नहीं, जो भी कुछ होगा वो ऑपरेंड जो भी कुछ जिसमें भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप कोड ही डिफाइन करेगा कि आपने किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो बेसिकली ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन अगेन इट इज फर्दर है ना, 2 तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के अंदर जो हमारा जो बेसिकली जो ऑप कोड होगा वो D0 से D7 यानी सिंपल हमारा ऑप कोड ही डिफाइन किया होगा, जो आप डायरेक्टली हम देख सकते हैं किसी भी, है ना, आप अपना जो भी हमारा डाटा वो लुकअप टेबल है वहां से आप ले लीजिए ऑप कोड,
और इट विल ऑफ 8 बिट साइज एंड इट डायरेक्टली डिनोट्स दी जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म करना है. Examples are SL, CLC, STD, A, etc. These are the direct addressing mode implied instructions. नेक्स्ट आती है हमारी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. अगेन द रजिस्टर itself is given in the instructions. तो हम बेसिकली जो 8 बिट है उसको हम तोड़ देते हैं. जो लास्ट की 3 बिट्स होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम D0 टू D1 D2, ये डिफाइन करता है कि आप एड्रेस कौन सा आप रजिस्टर यूज कर रहे हैं. एंड D3 से D7 पिन जो होती हैं, बाकी जो है ना 5 जो बिट्स हैं वो डिफाइन करती हैं आप कौन सा आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है. एग्जांपल है INC CX एंड DEC CX. तो ऑपकोड बेसिकली क्या हुआ इसके अंदर, INC एंड रजिस्टर पेयर बेसिकली जो आपकी डिफाइन कर रहे हैं वो हुआ हमारा TX, D0 D1 एंड D2. सो 3 बिट्स डिफाइन दी आप कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं एंड रिमेनिंग 5 बिट्स डिफाइन दी आप कौन सा ऑप कोड यानी वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला होता है. सो दैट इज हाउ दिस 1 बाइट इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड. वी स्टॉप हियर. यहां तक किसी को कोई डाउट है, दे कैन आस्क. क्लियर है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होती है? यस सर. यस सर, क्लियर. ये यशव फातिमा आप ही क्लास में है? नो सर, पहले तो No, कभी sir. नाम नहीं सुना सर. यशव फातिमा आई थिंक जो भी हैं ये ज्वाइन करना चाहते हैं. ओके मत ज्वाइन करने दीजिए सर, वो अपने क्लास के नहीं है. ओके मैं रिमूव कर देते हैं. 20 रह रहा है उसकी, सर उनके रोल नंबर दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहा हूँ सर कोई. ओके यशव, सॉरी मैंने गलती से ज्वाइन करा दिया. यशव सर फातिमा. हेलो सर. यस सर. यशव सर फातिमा मुबश्शिर आलम हूँ मैं. मुबश्शिर आलम. इस सर मेरे फ़ोन से कुड नॉट प्लेस अ कॉल लिख के कट जा रहा है कॉल. ओके ओके फाइन. तो फोन से कट जा रहा है तो अपने आईडी से ही ज्वाइन किया कीजिए, है ना. प्रॉब्लम क्या होती है, अभी हम एब्सेंटी मार्क हो जाती है आपकी एंड देन गलती से सर आप सर एडमिट हो गए. ओके एटलीस्ट अगर आप किसी और आईडी से ज्वाइन कर रहे हो तो अपनी क्लासमेट को, सीआर को, किसी को बता दे कीजिए कि आप ओके इस सर. आईडी से ओके ज्वाइन कर रहे हैं, तो दे कैन कन्वे इन द क्लासरूम एटलीस्ट. ओके सर. सर आज वाला क्वेश्चन क्या था, रिपीट कर देंगे एक बार? आज वाला क्वेश्चन क्या था? आपने टाइमिंग डायग्राम बनाना था. टाइमिंग डायग्राम मैक्सिमम मोड में मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट. सेकंड क्वेश्चन था आपका मेमोरी रीड हमने बता ही दिया था. मिनिमम मोड के अंदर आपको इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट करना है. ओके आपने टाइमिंग डायग्राम बताना भी है और उसको एक्सप्लेन भी करना है इन योर ओन वर्ड्स. एक्सप्लेन कैसे करना है, डिफरेंट हेडिंग्स डालिएगा. T1 साइकिल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, देन स्टार्ट राइटिंग T2 साइकिल के अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, देन T3 वही एंड सर, देन जैसे T4. अभी आपने एक्सप्लेन किया था कि T1 में ये पिन ये एनेबल हो चीजें जाती होंगी, हैं, ये है ना. और अगर मान लीजिए क्वेश्चन का मार्क्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो है ना आपको उसी हिसाब से एलिब्रेट करना है. तो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आप जितना एलिब्रेट करना चाहें उतना एलिब्रेट कर सकते हैं, बिकॉज टाइम तो लिमिट है नहीं आपकी. अगेन डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आप उसको एलिब्रेट कीजिए, लेकिन हाँ हेडिंग्स डाल दीजिए, है ना. इट विल बी इजियर फॉर मी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं. तो ड्यूरिंग T1 साइकिल क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हैं तो आप एटलीस्ट लिख सकते हैं वो ऑपरेशंस क्यों परफॉर्म किए जा रहे हैं, है ना. आप रीड जैसे मैंने बोला ALE पिन क्यों हाई करी सबसे पहले, या फिर M और इनपुट आउटपुट पिन क्यों हाई करी सबसे पहले, वो ना सबसे पहले हाई हुई है वो पिन क्यों हाई हुई है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, एक्सप्लेन किया हमने एंड आप उसको अपने वर्ड्स में लिख दीजिए. ओके नश. ओके सर. टोटल 3 टाइमिंग डायग्राम्स बनाने. नहीं 3 क्यों हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना. 1 2 3 4. यस सर, वो 2 बार में है. सॉरी सर, मैं काउंट हाँ कर ना रहा हूँ. मोर और लेस सेम ही है, एक पिन चेंज होगी, बट अगेन आपको बस बनाना ही है, एक्सप्लेन करना है. लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है सारे डायग्राम्स. ओके